गुप्ता सर्विस कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है जिसमें हम एडवांटेजेस पाइथन के क्या क्या है उसकी जानकारी लेने वाले हैं। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। आइए शुरू करते हैं इसको। पाइथन जो लैंग्वेज है उसके बहुत सारे फीचर हैं जिसकी वजह से हम अन्य कोई और लैंग्वेज प्रयोग करने के बजाय पाइथन का प्रयोग करना पसंद करते हैं। जैसे कुछ एक फीचर्स यहाँ मैंने दिए हैं। हालांकि बहुत सारे फीचर्स हैं पाइथन के, लेकिन कुछ फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है उनकी जानकारी मैं यहाँ देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से पाइथन को प्रयोग करना एक एडवांटेज हो जाता है, आसान हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ों को करना। अगर आप पहले से एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हैं तो आपको अभी जो फीचर्स मैं बताने वाला हूँ उससे आइडिया हो जाएगा। और यदि आप शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर के तौर पे, तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत आसान लगने वाली है। अगर आप इसके बजाय C++ या जावा सीखते हैं तो थोड़ा सा वो टिपिकल रहता है, लेकिन यहाँ पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है सीखने के लिए और उसमें कार्य करने के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करें और पाइथन उसे इंटरप्रेट करके कंप्यूटर की भाषा में उसे समझा देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ी आसानी से आप केवल इंग्लिश के कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये बड़ी आसान हो जाती है सीखने के लिए भी और कार्य करने के लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका सिंपल और यूज़र फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर सेगमेंट है वो बड़ा सिंपल है, अर्थात आप बड़ी आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोई टिपिकल ब्रैकेट सिस्टम नहीं है इसमें, किसी भी तरह से इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो नहीं करना आपको। जो पाइथन के बेसिक रूल हैं बस उन्हीं को फॉलो करना है। एक रिजिड प्रोग्रामिंग की तरह प्रोग्रामिंग नहीं करनी इसमें, आपको सिंपल प्रोग्रामर्स की तरह प्रोग्रामिंग करनी है जो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इसमें पहले से शामिल है, तो आप ऊप्स के सभी फीचर्स का इसमें प्रयोग कर पाएंगे, चाहे वे क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या बाकी अन्य फीचर हैं, वो सभी आप इसमें प्रयोग कर पाएंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट फीचर है रीयूजेबिलिटी, तो आप कोडिंग करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं, वह फीचर ऊप्स का ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है और इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, और आप इनको डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट प्रोग्राम के साथ कार्य कर सकते हैं। पाइथन का इंपॉर्टेंट फीचर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का अवेलेबल होना है। जब से पाइथन बना है तब से थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का इसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता रहा है। तो आप पाइथन जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बहुत सारे प्री क्रिएटेड मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी प्रोग्रामिंग को और आसान बना लेते हैं। पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उसकी एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज भी हैं। पाइथन के बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो उसकी लाइब्रेरीज में इकट्ठे कर दिए गए हैं, जिसका प्रयोग करके आप पहले से बने हुए लाइब्रेरीज और उनके प्रोग्राम से अपनी प्रोग्रामिंग को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। पाइथन का इम्पोर्टेंट होने का एक फीचर उसके ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज भी हैं। यह पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारी कम्युनिटीज इस पर कार्य करती हैं, जिसकी वजह से आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करते समय किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर पहले से ही मिल जाएगा इनके ओपन प्लेटफॉर्म्स पे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोड्स पहले से बने बनाए मिल जाएंगे, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग और आसान हो जाती है। इसी वजह से इसका बड़ा एक एडवांटेज भी बन जाता है ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज होना। पाइथन सिंपल है, कोई हार्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट डायनेमिकली ये टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वैसे वैसे आप पाइथन की प्रोग्रामिंग भी करते चले जाएंगे। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। यदि आप पहले से C++ या जावा कर चुके हैं तो आपको ध्यान होगा कि आपको लैंग्वेज में डेटा टाइप्स डिफाइन करनी पड़ती हैं और वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है, जबकि पाइथन में जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वह वहीं पे क्रिएट हो जाता है, और जिस तरह की वैल्यू आप उसे असाइन करते हैं उस तरह की डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। पर्टिकुलरली आपको किसी भी डेटा टाइप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहती। डिफ़ॉल्ट पाइथन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है कि आप जिस तरह की वैल्यू देंगे उस तरह के वेरिएबल को वह खुद ही क्रिएट कर देगा और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि लाइनक्स है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम यूनिक्स प्रयोग कर रहे हैं या विंडोज़ का प्रयोग कर रहे हैं या मैक का, वहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं।
जो मैंने इतने सारे फीचर्स आपको बताए हैं, यही एक वजह है कि प्रोग्रामर्स खुद भी पाइथन में प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं। पाइथन में प्रोग्रामिंग करना आसान है, सिंपल है, जिसकी वजह से आपको बड़ी जल्दी ही और बड़ी आसानी से आप प्रोग्रामिंग सीख भी सकते हैं और उसमें कार्य भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस बताई हैं पाइथन की, जिसकी जानकारी आप प्राप्त करके आसानी से पाइथन में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।